श्रीमद् भगवत गीता का पारायण करने से बड़ा लाभ होता है। आपने पहले अध्याय का महात्म्य सुना है और नहीं सुना है तो आप YouTube में देख सकते हैं। अब ये दूसरे अध्याय का महात्म्य है कि दूसरे अध्याय का निरंतर पाठ करने से क्या होता है। तो पुरंदर नामक नगर में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे और पंडित जी जो हैं खूब देव पूजा करें, यज्ञ यागादि करें, दान धर्म करें, अतिथि सेवा करें, संध्या वंदन आदि सब नियम से करें, फिर भी उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उनके यहाँ एक साधु आए। उन्होंने ये बात उस साधु से कही। साधु ने कहा तुम सौपुर गांव में जाओ और वहां पर मित्र वर्मा नाम का एक जो है ग्वाला है, मित्रवान नाम का एक ग्वाला है, तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब पंडित जी उस मित्रवान के पास गए तो उस मित्रवान ने कहा कि मैं जंगल में बकरियों को चराने जाता हूं। एक दिन की एक बाघ सामने आ गया तो सारी बकरियां और हम सब तितर बितर हो गए। संयोग से एक बकरी बाघ के सामने रह गई, लेकिन फिर भी बाघ ने कुछ नहीं किया, उसका द्वेष चला गया, दोनों आराम से खड़े रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने वहां खोजबीन की तो वहां एक साधु महात्मा मिले। उन साधु महात्मा से पूछा ये आश्चर्य कैसे हो गया। तो उन साधु महात्मा ने कहा कि यहाँ एक मंदिर था पहले और उस मंदिर में सुकर्म नाम का ब्राह्मण रहता था और वो सुकर्म भगवान की आराधना करता था। एक अतिथि उसके यहाँ आया और उसके कल्याण के लिए उसने शिला फलक पर गीता जी का दूसरा अध्याय लिख दिया। अब वो सुकर्म रोज उस दूसरे अध्याय का पारायण करे, खूब पारायण करे और उसका परिणाम ये हुआ कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ कोई भी द्वेष नहीं करता एक दूसरे से, वो जहां पांव रखे वो धरती पुण्यवती हो जाती है। तो ये मित्रवान बोला कि देव शर्मा से कि मैंने भी उसी फलक की खोज की, उस फलक को लिया और फिर मैंने भी दूसरे अध्याय का पाठ आरंभ किया और मुझे आत्मज्ञान हो गया। इसके पश्चात पंडित जी ने खूब गीता जी के दूसरे अध्याय का पारायण किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे ये गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य है। पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को खूब अपने इष्ट मित्रों में, गीता प्रेमियों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। गीता माता की जय।